मुबारक में हर माफिया एक्टिव होता है, चाहे वो फ्रूट वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो या चाहे वो बेकरी वाला हो। जिसकी मर्जी आती है उसको वो काट देता है। मगर दूसरी जानिब कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सस्ता बाजार लगा रहे हैं और सस्ता स्टॉल लगा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पर आपको सस्ता आटा मिलेगा, सस्ता फ्रूट मिलेगा और सस्ती जो है वो सब्जी मिलेगी। जो है वो इस वक्त जो है वो मार्केट में जो है वो 100-125 रुपए किलो दस्तियाब है, लेकिन हम यहाँ पे 1 किलो के हिसाब से देने के बजाय ये तरबूज 150 रुपए का फरोख कर रहे हैं। जो है वो 150 रुपए किलो है। ये कल रात तक हमारे स्टॉल पे 70 रुपए दस्तियाब था, आज 100 रुपए दस्तियाब है क्योंकि इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है मंडी में भी। तो ये चीज जो है वो 150 रुपए वाली चीज 100 रुपए में हम बेचे। गुलाची जो है वो इस वक्त जो है वो 100 रुपए किलो बिक रहा है। ये गुलाची मार्केट में 150 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है। तो हम जो है वो जो चीज मंडी से जिस रेट पर लेकर आ रहे हैं उसी रेटों पे लाके फरोख कर रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी सहूलत दे सके। कल पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है इस स्टॉल का। ये पूरे रमजान लगेगा। इंशाल्लाह रोज 2 बजे से लेके 6 बजे तक ये स्टॉल यहाँ पे डेली लगेगा। इस वक्त जो है वो बैंगन है, ये बैंगन जो है वो बाजार में 50 रुपए किलो है और हम 30 रुपए किलो फरोख कर रहे हैं। लौकी जो है वो 30 रुपए किलो जो है वो हम फरोख कर रहे हैं। ये सब चीजें आप दुकान पे खजूर की बात करें, खजूर कितने वो जो ये डब्बा जो है वो बाजार में 450 रुपए का दस्तियाब है। ये डब्बा जो है वो हम 350 रुपए का यहाँ पे फरोख कर रहे हैं क्योंकि ये हमें मंडी के रेट पे 350 रुपए पड़ा। ये आलू जो है वो इस वक्त हमने आलू के 2-2 किलो के पैकेट्स बनाए हुए। ये आलू बाजार में 50 से 55 रुपए किलो बिक रहा है, 60 रुपए किलो बिक रहा है। हम 35 रुपए किलो बेच रहे हैं जो हम मंडी से रेट पे लेकर आए। ये आलू प्याज जो है वो हम यहाँ पे 90 रुपए किलो बेच रहे हैं, बाहर में 100-110 रुपए किलो बिक रही है। भाई ये फतेह पार्क नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक F है, बिल्कुल जियाउद्दीन अस्पताल के अपोजिट है। आप केडीए चौरंगी से और करीमाबाद से जब आ रहे होते हैं तो संगम पे जियाउद्दीन चौरंगी पड़ती है, उसके बिल्कुल अपोजिट लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। रमजानुल मुबारक में हर माफिया एक्टिव होता है, चाहे वो फ्रूट वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो या चाहे वो बेकरी वाला हो। जिसकी मर्जी आती है उसको वो काट देता है। तो भाई रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा बचत होनी चाहिए और सबसे ज्यादा महंगाई हो जाती है इस एक महीने के अंदर। फ्रूट वाले के पास जाओ, रमजान से एक दिन पहले चले जाओ, 40 रुपए या 100 रुपए के अगर दर्जन मिल रहे हैं तो वही रमजान के पहले रोजे में जो है वो 200 रुपए 250 रुपए दर्जन आपको मिल रहे होंगे। ये है हमारे पाकिस्तान का हाल। मगर दूसरी जानिब कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सस्ता बाजार लगा रहे हैं और सस्ता स्टॉल लगा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पर आपको सस्ता आटा मिलेगा, सस्ता फ्रूट मिलेगा और सस्ती जो है वो सब्जी मिलेगी। बात करते हैं, आइए चलते हैं स्टॉल के अंदर। ये जमात इस्लामी और यहाँ के जो नॉर्थ नाजमाबाद की जो रिहायशी है, इन दोनों के इश्तराक से जो है वो ये सस्ता स्टॉल लगाया गया। जिशान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान भाई, अपने काम को छोड़कर रमजानुल मुबारक के महीने में आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जमात इस्लामी ने भी आपका बड़ा साथ दिया। क्या कहेंगे, क्या बेच रहे हो और कितने रुपए में बेच रहे हो, क्या टाइमिंग है, एड्रेस क्या है? अच्छा, ये देखिए, ये लोकेशन तो ब्लॉक F नॉर्थ नाजमाबाद है और इस वक्त फतेह पार्क के बाहर हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल सामने जियाउद्दीन हॉस्पिटल भी है, ठीक है ना। इधर हमने सेटअप किया है और इसका बुनियादी मकसद ये है भाई कि हम लोगों को मंडी के रेट पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी होती है रमजान के दौरान में, लोग माशी तौर पर पहले ही परेशान है, लोग टूटे हुए हैं, लोगों को जो है वो नहीं मिल रहा है, जो है वो उनकी कुव्वत खरीद जो है वो मुतासिर हो चुकी है। ऐसे में हम मंडी से सामान लाके मंडी के रेट पे यहाँ पे फरोख कर रहे हैं। हम कोई मुफ्त कोई चीज नहीं दे रहे हैं, हम कोई डोनेशन नहीं दे रहे हैं। हम लोगों से जो है वो कह रहे हैं कि भाई आइए मंडी के रेट पे कर देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये तरबूज जो है वो इस वक्त जो है वो मार्केट में जो है वो 100-125 रुपए किलो दस्तियाब है, लेकिन हम यहाँ पे 1 किलो के हिसाब से देने के बजाय ये तरबूज 150 रुपए का फरोख कर रहे हैं। अच्छा। आप इससे बड़े साइज पे चले जाएंगे तो 200 रुपए का होगा। आपको मेगा बड़ा साइज चाहिए तो 300 रुपए का तरबूज होगा, ठीक है ना। खरबूजा जो है वो इस वक्त ये वो मार्केट में खरबूजा जो है वो 150 रुपए किलो है। ये कल रात तक हमारे स्टॉल पे 70 रुपए दस्तियाब था, आज 100 रुपए दस्तियाब है क्योंकि इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है मंडी में भी। तो ये चीज जो है वो 150 रुपए वाली चीज 100 रुपए में हम बेच रहे हैं। इस वक्त आप जो है वो ये गुलाची लेना चाहे, ये गुलाची जो है वो इस वक्त जो है वो 100 रुपए किलो बिक रहा है। ये गुलाची मार्केट में 150 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है। तो हम जो है वो जो चीज मंडी से जिस रेट पर लेकर आ रहे हैं उसी रेटों पे लाके फरोख कर रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी सहूलत दे सके। इसमें हमारा जो है वो अल्लाह की रजा जो है वो हासिल करना है और अपने जो है वो बहन भाइयों की जो है वो कुछ मदद करना है। आज का दिन लगा है या हर पूरे दिन लगेगा? पूरा ये भाई कल पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है इस स्टॉल का। ये पूरे रमजान लगेगा। अच्छा। इंशाल्लाह रोज 2 बजे से लेके 6 बजे तक ये स्टॉल यहाँ पे डेली लगेगा, पूरे 30 दिन रमजान के, ताकि फ्रूट और सब्जी में जो है वो हम ऐसे लोगों को, सफेद पोश लोगों को, इज्जतदार लोगों को जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं है, हम उनको रेट जो है वो बेहतर करके चीज फरोख कर सके ताकि उनकी जो है वो जिंदगी में सब्जी भी आप दे रहे हैं। सस्ती सब्जी कितने की है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये जो इस वक्त जो है वो बैंगन है, ये बैंगन जो है वो बाजार में 50 रुपए किलो है और हम 30 रुपए किलो फरोख कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। ये अदरक जो है वो बाजार में 500 रुपए है, हम जो है वो 420 रुपए किलो जो है वो फरोख कर रहे हैं। हमारी ये अरबी जो है वो 150 रुपए है। चले, अरबी एक महंगा आइटम है। ये
लौकी जो है वो 30 रुपए किलो जो है वो हम फरोख्त कर रहे हैं। ये सब चीजें आप दुकान पे खजूर लेके रमजान जाएंगे। में जी, खजूर की बात करें, खजूर कितने है वो जो ये डब्बा जो है वो बाजार में 450 रुपए का दस्तावेज है। ये डब्बा जो है वो हम 350 रुपए का यहाँ पे फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें मंडी के रेट पे 350 रुपए पड़ा। अच्छा, ठीक है जी। ठीक हो इसी गया। तरीके से खुली खजूर भी, अगर खुली खजूर लेना चाहे कोई, तो ये 400 रुपए किलो जो है वो यहाँ पे दस्तियाब है 1 किलो की। सही है। सिमिलरली आप आइए, मैं आपको अंदर जो है वो अंदर सब्जी चलते हैं का भाई। पूरा पूरा सस्ता स्टॉल लगा हुआ है, सस्ता आटा भी मैंने सुना है, आपकी बातचीत चल रही है। ये क्या होता है, क्यों इतने रमजानों में महंगे कर दिए जाते हैं? हालांकि मुसलमानों का ये मुल्क है, गैर मुस्लिम तो रमजानों में जो है वो बड़े बड़े पैकेज निकाल देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है जिशान भाई? आज तक हम समझ नहीं पाए। और ये रेट जब बढ़ जाते हैं तो उसके बाद फिर रमजान के बाद नीचे भी नहीं आते। असल में देखें, इसमें दो बातें, एक तो नेचुरल खपत का मामला है। रमजान आते ही जो है वो फ्रूट्स की जो है वो डिमांड जो है वो बहुत बढ़ जाती है। जब डिमांड बहुत बढ़ जाती है, हर आदमी चाहता है कि किसी ना किसी शक्ल में अपने घर वालों के लिए कुछ फ्रूट ले जाए, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी मुनाफाखोरी भी डबल हो जाती है। हमारे जो मंडी के रेट है, इस वक्त हमने ये देखा है कि मंडी से जो चीज 50 रुपए मिल रही है, वो यहाँ पे रिटेल पे आके 100 रुपए किलो फरोख्त होती है। ये क्या तरबूज वगैरह के? ये तरबूज है, सारे जो है वो तरबूज रखे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ये आलू जो है वो इस वक्त हमने आलू के 2-2 किलो के पैकेट्स बनाए हुए। ये आलू बाजार में 50 से 55 रुपए किलो बिक रहा है, 60 रुपए किलो बिक रहा है। हम 35 रुपए किलो बेच रहे हैं, जो हम मंडी से रेट पे लेकर आए ये आलू। ठीक है ना। ये प्याज जो है वो हमारी है, ये प्याज जो है वो हम यहाँ पे 90 रुपए किलो बेच रहे हैं, बाहर में 100-110 रुपए किलो बिक रही है। जो चीज हमें जिस रेट पे मिल रही है, हम वो लाके उसको फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो ये देखे, तरबूज, खरबूजा, सेब, ये पूरा इन्होंने पूरा स्टॉल लगाया है। इस पूरे स्टॉल के ऊपर जो है वो कसीर तादाद में जो है वो इन्होंने पूरा क्वांटिटी में जो है वो माल मंगवाया है, जेब से मंगवाया है, यहाँ के रिहायशियों ने मंगवाया है, क्योंकि यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि जी हम अगर अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। ये नसीर भाई भी हमारे साथ है। नसीर भाई, क्या कहेंगे? इतना बड़ा माशाल्लाह से स्टॉल लगा दिए, रूह अफ़ज़ा भी बेच रहे हैं, सब्जियां भी बेच रहे हैं, फ्रूट भी बेच रहे हैं, बेकरी का आइटम भी आपने लिखा है, वो अभी तक यहाँ पर स्टॉल में मुझे नहीं नजर। उनकी गाड़ी आने वाली है। हमारे साथी हैं कि बी ब्लॉक में उनकी फैक्ट्री है, तो मोर ब्रेड के नाम से बेचते हैं। उन्होंने ये कहा है कि 150 रुपए वाली जो ब्रेड है वो इंशाल्लाह वो 100 रुपए में यहाँ हमें देंगे और हम 100 रुपए में बेचेंगे। इसी तरीके से 120 वाली जो ब्रेड है वो 60 रुपए में बेचेंगे यहाँ पे ना। अब मसला ये है कि कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। मैं ये समझता हूँ कि कोई कंट्रोल नहीं है। ये खरबूजा आपको अभी जो ज़ीशान साहब ने दिखाया, ये हमने परसों खरीदा था, 750 रुपए का एक कार्टन था जिसमें 13 किलो खरबूजा था, लेकिन आज का रेट 1900 रुपए की वो बॉक्स है। आप बताइए कोई गरीब आदमी कैसे खरीद सकता है इतना महंगा फल? रमजान में क्या करेगा? ये सारे फल जो आपने देखे हैं, हमने सिर्फ किराया जो मंडी से लेके यहाँ तक है, आने का किराया है, वो हमने लगाया है। बैंगन जो है 60-70 रुपए मार्केट में है। ये क्या भिंडी? ये मटर ये मटर 180 रुपए, 150 रुपए, इस तरह के रेट है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बेच रहे हैं। ये हम 120 रुपए में दे रहे हैं। कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ किराया जो है वो लगाया है। बाकी इसमें जितना नुकसान, जितना खसारा होगा, जो है वो 30 रुपए किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी जो कि बाजार में जो है वो 60 रुपए किलो दस्तियाब है। तो ये सारी चीजें जो है वो आधे रेटों पे लाके यहाँ पे दी जा रही है। भाई ये रिहायशी सारे हैं, ये भाई इनको अब सबको रेट का भी अंदाजा हो गया। हम ये बता रहे हैं कि हम लोगों की खिदमत के गर्ज से आगे निकले। लोग इस वक्त महंगाई के मारे हुए हैं। यहाँ आप यकीन कीजिए, आटा हमें नहीं मिल रहा रेट्स पे। यहाँ सुबह से कम 500 आदमी आ चुके हैं जो आटे की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आटा और चीनी हमें चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, क्योंकि ये मेन आइटम्स हैं। रमजान में आदमी फल शायद ना खाए, लेकिन रोटी, रमजान में रोटी सबको जरूरत होती है। तो ये है कि हर आदमी को हिस्सा डालना चाहिए। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए प्राइसेस का। मंडी में जो हाल है इस वक्त, आप तस्वुर नहीं कर सकते। मारामारी लगी हुई है। जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी वो 200-250 की है। कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत कहाँ है? हम सवाल करते हैं, हुकूमत कहाँ है? ये आप स्टॉल देख रहे हैं, ये अपनी मदद आप सुना है मैंने, वो वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं इस रमजानों में, और आवाम को सबसे बड़ा रिलीफ मिलेगा ताकि उन लोगों को बचत मिले। तो क्या ऐसी जो उनकी बात है, ऐसा कोई ग्राउंड पे कुछ नजर आ रहा है आपको? मैं नहीं समझता कि ऐसा ग्राउंड पे हुकूमत की तरफ से कुछ हो रहा है। हुकूमत तो जी निचोड़ने में लगी है, इस आवाम को मारने में लगी हुई है। मरे हुए को और मारते हैं, ये तो मुर्दा को भी नहीं छोड़ते। बस हमारी यही अपील है मुखैर हजरात से कि अपना अपना हिस्सा डालें। इस शहर में बहुत लोग परेशान हैं। अब तो लोग सफेद पोश खुदकुशियां कर रहे हैं। और एक और अपील मैं लोगों से करूंगा कि जो गदागर आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरे कराची में फैले हुए हैं इस वक्त, आप गदागर को ना दें, जरूरतमंद को दें, जो सफेद पोश है, जिसको जरूरत है, जो आपसे मांगता नहीं है। ठीक है ना। और ये हुकूमत का काम है कि चीजों को कंट्रोल करे। सुना ये है कि आटा जो है बहुत सस्ता मिल रहा है, कहीं कहाँ मिल रहा है हमें नहीं मालूम। हम कोशिशों में लगे हुए हैं कि हमें आटा मिल जाए।
हमें आटा नहीं मिल रहा, ठीक, क्योंकि ओके। लोग यहाँ आके मांग रहे हैं। नसीर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाई एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस स्टॉल पे आप देख रहे हैं, जब मंडी से आप सामान लाते हैं तो बहुत सारा सामान मंडी से लाने में जब खराब भी होता है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें जितना नुकसान होगा वो सारा नुकसान हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों के ऊपर नहीं डालेंगे। आप देख रहे होंगे कुछ चीजें खराब भी हैं यहाँ पे, तो वो सारा नुकसान ये हमारे एफ ब्लॉक के साथी, जमात के हमारे साथी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए। आपसे दुआ है, आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी जितना इस वक्त मुश्किल वक्त में अपने भाइयों को, अपने लोगों का ख्याल कर सकते करें। देखिए अल्लाह हमसे नाराज है, हमारी ज़मीन कपा रही है। कल भी सवात में ज़मीन अल्लाह ने अपना अर्ज, कराची में भी जो हालात हैं, ज़मीन हिला झंझोड़ के अल्लाह आपको बता रहा है कि इंसान बन जाओ, लोगों की खिदमत करो, आखिरत को संवारने की कोशिश करो। लेकिन हमें अभी भी जो है ना अकल नहीं आ रही है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि लोगों का ख्याल करें, इस महीने में जितनी खिदमत कर सकते हैं वो करें। अल्लाह आपसे राजी हो सबसे। ठीक है जी, नसीर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है, और ये पूरा का पूरा स्टॉल यहाँ पे लगा दिया है। कोई भी अगर यहाँ पर आना चाहता है, सस्ती सब्जी खरीदना चाहता है, फ्रूट खरीदना चाहता है, तो यहाँ पर आ सकता है। एड्रेस मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, मैं इस वक्त मेन विचार में थोड़ा सा एड्रेस कंफर्म करते हैं भाई। ये फतेह पार्क नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक F है, बिल्कुल जियाउद्दीन अस्पताल के अपोजिट है। आप केडीए चौरंगी से और करीमाबाद से जब आ रहे होते हैं तो संगम पे जियाउद्दीन चौरंगी पड़ती है, उसके बिल्कुल अपोजिट लगा हुआ है। रमजानों की टाइमिंग भी क्या होगी? रमजानों की टाइमिंग इसकी 2 से 6 होगी, रोजाना 2 बजे लगेगा, 6 बजे तक चलेगा, लेकिन ये परमानेंट होगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत दी जा सके। ठीक है, दोपहर 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये पूरा स्टॉल लगेगा। सस्ता स्टॉल है, और सस्ते स्टॉल में जितने लोग अतराफ की जो आबादी है, सफेद पोश लोग हैं, उन लोगों के लिए लगाया गया। अपना ख्याल रखिएगा। तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि ये तो आपको छीलने में लगे हुए हैं, तो जितने नौजवान हैं, जैसे ये रिहायशी लोग हैं, खुद निकलें, ऐसे ही अपने इलाकों में अगर ऐसे ही काम करें, सब्जी होलसेल से खरीद के लाके उसी दामों में बेचना शुरू कर दें जिसमें इनको नुकसान भी ना हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो ऐसे इलाकों में बचत बाजार प्रैक्टिकली हमें ऐसे नजर आता है जो रिहायशी लगाते हैं। हुकूमत कौन से बचत बाजार लगाती है, ऐसा तो मुझे कहीं नजर नहीं आता। बहरहाल अगर नजर आ जाए तो मुझे भी बताइएगा, मैं जरूर आऊंगा चलते फिरते और हुकूमत के बचत बाजार को जरूर कवर करूंगा। अल्लाह हाफिज।